हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका इंग्लिश टीचर रमन दीक्षित लैंड ऑफ महाभारत कुरुक्षेत्र से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर द थर्ड लेवल का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट था, इसमें हमने पढ़ा था कि भाई जो इसका मेन लीड रोल प्ले कर रहा है चार्ली, जो चार्ली है वो पहुंच जाता है थर्ड लेवल पे। ठीक है, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे सभी मानते हैं कि भाई कितने लेवल हैं वहाँ पे, 2 मानते हैं सभी। लेकिन चार्ली थर्ड लेवल पे पहुँच करके वहाँ पे 1894 मतलब 19th सेंचुरी को एक्सपीरियंस करता है, और जबकि अभी चल रही है 20th सेंचुरी। ठीक है, तो वहाँ पे उसको बहुत सारी पुरानी पुरानी चीज़ें दिखाई देती हैं, और इस सब के बारे में आप फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा और आप उसको पढ़ लें। और अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख दें ताकि मैं आपका सॉल्यूशन निकाल सकूं। तो शुरू करें हम अपना चैप्टर थर्ड लेवल का सेकंड पार्ट। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से द वर्ल्ड जो न्यूज़पेपर है वो 11 जून 1894 को पब्लिश हुआ था, और उसको चार्ली पब्लिक लाइब्रेरी से उसको ढूंढ लेता है और उसके बारे में वो जान लेता है कि वो 1894 में गया था, और उसको कंफर्म हो जाता है कि उसने थर्ड लेवल देखा है। तो इस तरीके से थर्ड लेवल कंफर्म होने के बाद आगे देखते हैं वो उसके बारे में और क्या बताता है थर्ड लेवल के बारे में। तो वो बताता है कि आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो। ठीक है, तो टिकट विंडो पे वो टर्न करता है, टिकट विंडो की तरफ वो मुड़ता है। नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो। तो कहता है कि भी जब मैं टिकट विंडो की तरफ मुड़ा तो वहाँ पे जो क्या कर सकता था मैं, उसको ये बात नोइंग का मतलब उसको बात ये पता थी कि थर्ड लेवल पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के आई कुड बाय टिकट्स, कि भी मैं टिकट्स खरीद सकता हूँ। और कहाँ के लिए, किसके लिए, लुइसा उसकी वाइफ के लिए, और वो खुद के लिए टिकटें खरीद सकता है। और यूनाइटेड स्टेट्स जो 1894 का यूनाइटेड स्टेट्स है, और वहाँ पे वो कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी वो जाना चाह रहा था। तो आगे कहता है इन द ईयर 1894। ठीक है, और किस टाइम में जा सकता है वो, किस यूएस में जा सकता है, 1894 के यूएस में जा सकता है। आगे कहता है एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। तो वो कह रहा भाई मेरे को कितनी टिकट चाहिए थी, 2 टिकट चाहिए थी। और कहाँ के लिए चाहिए थी, गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए चाहिए थी। उसके बाद कहता है हैव यू एवर बीन देयर। वो अपने मन ही मन में सोचता है कि भी जो लोग, वो पूछता है कि भाई क्या आप कभी वहाँ पे गए हो। ठीक है, तो किससे पूछता है वो, अभी जो लिख रहा है, लिखते हुए अपनी जो बात बता रहा है उसके बारे में वो बता रहा है। तो क्या क्या बताता है उसके बारे में वो, इट इज़ वंडरफुल टाउन, ये बहुत ही वंडरफुल सा टाउन है। बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, मतलब वहाँ पे बड़े बड़े घर हैं। ठीक है, ओल्ड फ्रेम का मतलब यहाँ पे बड़े बड़े ढांचे वाले, मतलब वहाँ का स्ट्रक्चर जो है वो घरों का वो बहुत बड़ा है। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन्स हैं। एंड ट्रीमेंडस ट्रीज, और वहाँ पे शानदार ट्रीज हैं बहुत बड़े बड़े। हुज ब्रांचेज मीट ओवर हेड, और जिनकी जो मतलब जो ब्रांचेज हैं, जो टहनियाँ हैं, वो जैसे सड़क के इस पार से इस पार आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, तो पूरा घर सा बना देते हैं सड़क पे। एंड रूफ द स्ट्रीट, और स्ट्रीट पे क्या बनाती हैं, एक छत सी बना देती हैं। ठीक, आगे कहता है कि इन 1894 और 1894 में जो समर्स की इवनिंग हैं वो ट्वाइस एज लॉन्ग, वो दुगनी लंबी होती हैं। एंड पीपल सेट आउट, और जो वहाँ के जो लोग हैं वो बाहर बैठ जाते हैं अपने लॉन्स में। ठीक है, द मैन स्मोकिंग सिगार्स, और जो आदमी हैं वहाँ के वो क्या करते हैं, सिगार पीते हैं। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और वो बड़े आरामदायक तरीके से चुपचाप बातें करते हैं। द वुमेन जो हैं वेविंग पाम लीफ फैंस, वो वेव करती हैं मतलब झुलाती हैं, हिलाती हैं। गर्मी है ना वहाँ पे, समर का सीज़न है, तो जो पाम के पेड़ों के जो पत्ते हैं, लीफ हैं, उनके पंखे बना लेती हैं और उनको
हिलाती डुलाती रहती हैं। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और वहाँ पे फायर फ्लाइज आ जाती हैं शाम के टाइम, वहाँ पे जो कीट पतंगे हैं वो आ जाते हैं उनके ऑल अराउंड मतलब आसपास। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, और वो दुनिया ऐसी लगती है बहुत ही शांतिपूर्वक दुनिया है। कहाँ की है ये दुनिया? गेल्सबर्ग इलिनॉइस की। तो इसके बाद आगे कहता है टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ। और अगर हम उस टाइम की बात करें तो अभी जो वर्ल्ड वार होना है, ठीक है, और उसमें अभी 20 ईयर्स पड़े हैं, ठीक है, अभी नहीं हुआ है वर्ल्ड वॉर, तो अभी उसमें 20 ईयर्स पड़े हैं। एंड द वर्ल्ड वॉर 2 ओवर 40 ईयर्स, और वर्ल्ड वॉर 2 होने में लगभग 40 साल अभी पड़े हैं, मतलब वो बैक ईयर्स में गया हुआ है, पुराने सालों में, ठीक है, इन द फ्यूचर। क्योंकि जो वर्ल्ड वार हुए थे वो कब हुए थे? 1914, 1939 इस तरीके से, तो वो उसको काउंट करता है उस टाइम को। तो आगे कहता है कि भाई एंड वर्ल्ड, ओके ये हो गया। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और वो कह रहा है भाई मुझे उसी जगह के लिए, मतलब गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए 2 टिकट चाहिए थी। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, जो जब मैंने 2 टिकट मांगी तो वहाँ पे जो क्लर्क था उसने फिगर किया, मतलब उसने हिसाब लगाया किराए का, ठीक है, फेयर का। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, और उसने एक ग्लांस्ड किया मतलब नज़र डाली मेरी फैंसी हैट बैंड पर, जो मेरी टोपी थी उस पर नज़र डाली कि भाई वो किस तरीके की पहने हुए, क्योंकि वो पुराने ज़माने में के कपड़े पहने हुए था और ये जो चार्ली है उसने नए ज़माने के, तो इसलिए उसने उसकी हैट बैंड पे नज़र डाली। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने किराए का हिसाब लगाया। एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास एनफ मतलब काफ़ी पर्याप्त पैसा था 2 कोच टिकट्स के लिए, ठीक है, 1 वे, ठीक, जिसमें मतलब मैं आ जा सकता था, ठीक है। और बट व्हेन आई काउंटेड आउट, लेकिन जब मैंने गिने वो पैसे गिने, द मनी, ठीक है, एंड लुकड अप, और ऊपर की तरफ देखा, तो जो द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी, क्लर्क क्या कर रहा था? वो मुझे घूर रहा था, ठीक है, स्टेरिंग का मतलब घूरना। ही नोडेड एट द बिल्स, और उसने नोडेड का मतलब अपना सिर हिलाया, और जो बिल था उसको बताया कि भाई वो मतलब बिल्स को यहाँ पे वो कह रहा है नोट को, ठीक है, और नोटों की तरफ देखा जब उसने मेरे, तो उनको क्या कह रहा है वो? दैट आर नॉट मनी मिस्टर, कि भाई वो कह रहा है कि भाई ये मनी नहीं है, भाई ये पैसे नहीं है जो आप मुझे दे रहे हो। तो इस तरफ इसलिए उसने अपना नोट किया, सिर हिलाया, भाई ये क्या दे रहे हो मुझे? एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, यदि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की ट्राई कर रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो वो कह रहा है कि भाई तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से मुझे चीटिंग करके तुम ज़्यादा नहीं भाग पाओगे। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉयर बिसाइड मी, और उसने एक नज़र डाली अपने कैश के जो ड्रॉयर था उसमें, जिसमें उसने कैश रखा हुआ था, वो उसके सामने ही था चार्ली के, ठीक है, और उसके जो क्लर्क था उसके बिल्कुल पास में, बिसाइड मीन्स पास, उसके पास ही था, तो उस पर उसने नजर डाली। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और चार्ली ने देखा जो वहाँ पे मनी थी वो ओल्ड स्टाइल के नोट्स थे, ठीक है, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज, और वो बिल्कुल छोटे छोटे थे, हाफ थे बिल्कुल, जो आज के हम बड़े बड़े नोट, करेंसी नोट यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो उनसे वो बहुत छोटे थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, और उनकी जो लुक थी जो उनकी देखने में भी बिल्कुल अलग लग रहे थे। आई टर्नड अवे एंड गोट आउट फास्ट, मैं मुड़ा उधर से और जल्दी से निकल लिया वहाँ से, गोट आउट फास्ट। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल, तो उसने सोचा कि भाई कहीं मुझे ये जेल में ना डाल दें, और इस जेल को कभी भी अच्छी नहीं होती। इवन इन 1894, भले ही ये वो टाइम अच्छा हो सकता है 1894 का, लेकिन वहाँ की जेल कभी भी अच्छी नहीं होगी, चाहे वो बेशक पुराना ज़माना हो, अच्छे वाला युग हो, जिसको मैं अच्छा कह रहा हूँ। एंड दैट वॉज दैट, और यही सब था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, और मैं जिस तरीके से आया था, जिस रास्ते से आया था, और मैं उसी रास्ते से लेफ्ट कर गया, निकल गया। आई सपोज्ड, मुझे ऐसा ही लगा, वो कह रहा है मुझे ऐसे लगा कि भाई मैं उसी रास्ते से आया। नेक्स्ट डे
ड्यूरिंग लंच आवर। और अगले दिन क्या हुआ, लंच आवर जब लंच चल रहा था, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। तो ड्रू का मतलब निकाले, कितने डॉलर निकाले, $300 निकाले। कहाँ से निकाले, बैंक से। नियरली ऑल वी हैड, उसके पास इतने ही पैसे पड़े थे। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उसने क्या खरीदा, उसका ओल्ड स्टाइल के पैसे खरीद लिए 1894 के टाइम के। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। और इससे जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था सैम, वो डिस्टर्ब हो सकता था, उसको चिंता हो सकती थी। ठीक है, तो यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स। तो वो कह रहा है कि भाई आप तो किसी से भी, ठीक है, ओल्ड मनी को खरीद सकते हो, कोई भी जो कॉइन का डील करता है, कॉइन का डीलर है जो, उससे खरीद सकते हो। बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, लेकिन आपको वहाँ पे उसको प्रीमियम देना पड़ेगा, मतलब अधिक पैसे पे करने पड़ेंगे उसको, अगर आप ऐसा करते हो। माई $300 बोट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। तो जब मैंने वो 300 अपने डॉलर दिए उसको, तो मुझे कितने मिले, 200 मिले। ओल्ड स्टाइल के नोट जो थे मुझे 200 मिले 300 के बदले। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मैंने उस बात की केयर नहीं की, परवाह नहीं की। क्योंकि क्यों नहीं करी उसने परवाह, एग्स वर 13 सेंट ए डज़न इन 1894। क्योंकि जो अंडे थे वो बहुत ही सस्ते थे, और कितने के आते थे, 13 सेंट के 1 दर्जन अंडे आ जाते थे 1894 में। इसलिए उसने सोचा कि भाई अगर मुझे पैसे कम मिल रहे हैं तो सामान भी तो ज़्यादा आएगा इनका। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड इवन एनफ। वो कह रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई की, लेकिन फिर क्या हुआ कि भाई मुझे कभी भी फिर वो चीज़ नहीं मिली जिसके लिए मैं जा रहा था। किसके लिए वो जा रहा था, कॉरिडोर्स, उन्हीं दरवाज़ों के लिए, दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो मुझे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर लेके जाने वाले दरवाजे थे, कॉरिडोर थे। ठीक है, उनमें कभी भी गलियारों में मैं नहीं जा सका। कॉरिडोर होता है गलियारे। आगे, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, लेकिन वो कह रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा, एनफ मैंने काफ़ी, ठीक है, ट्राई करी उसने। ठीक है, ऑल्दो होता है यद्यपि, यद्यपि मैंने बहुत कोशिश करी फिर भी मुझे वो चीज़ नहीं मिली, वो रास्ते नहीं मिले। लुइसा वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर all this and didn't want me to look for third lever anymore, and after a while I stopped। ठीक है, I went back to my stamps। तो वो कहता है कि लोइसा को काफ़ी चिंता हो गई। ठीक है, लोइसा जो उसकी वाइफ थी उसको काफ़ी चिंता हो गई। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसे ये सारी बातें बताई। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर थर्ड लेवर, और वो नहीं चाहती थी कि मैं और उसको देखूं। ठीक है, किसको देखूं, थर्ड लेवल को, एनी मोर, और ज़्यादा। एंड आफ्टर वाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ टाइम के बाद मैं भी रुक गया, मतलब मैंने बंद कर दिया उसको थर्ड लेवल को ढूंढना। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और मैंने जो अपनी स्टैम्प कलेक्शन का काम था मैंने उसी में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। आई वेंट बैक टू का मतलब मैंने ध्यान लगाना शुरू कर दिया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड। ठीक है, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। अब हमने क्या किया कि भाई हम दोनों ने, लुइस और मैंने, एवरी वीकेंड, हर सप्ताह के अंत में, ठीक है, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ था किस बात का, कि भाई थर्ड लेवल होता है, इस बात का प्रूफ था, इसीलिए हमने उसको वीकेंड पे ढूंढना शुरू कर दिया। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड। फिर क्या हुआ कि जो मेरा फ्रेंड था सैम वीनर, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो था उसका, वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया एकदम से। ठीक है, नोबडी न्यू वेयर, किसी को नहीं पता था वो कहाँ गायब हुआ। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट बिकॉज सैम्स ए सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस। तो लेकिन वो कह रहा है भी मुझे थोड़ा सा शक है। ठीक है, क्योंकि जो सैम है वो शहर का लड़का है एक, और मैं उसे कई बार ये बात बताया करता था कि किसके बारे में, गेल्सबर्ग में भाई क्या क्या होता था। क्योंकि वो कह रहा है भाई आई वेंट टू स्कूल देयर, क्योंकि मैं वहाँ पे स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, गेल्सबर्ग में रहा हुआ हूँ। एंड ही ऑलवेज सैड
ही लाइक्ड द साउंड, और वो हमेशा कहता था, वो ऑलवेज सेड मतलब हमेशा कहता था ये बात कि ही लाइक्ड द साउंड ऑफ दैट प्लेस, भाई उसको उसके बारे में, उस प्लेस के बारे में बात करना बिल्कुल लाइक करता है, वो पसंद करता है। अगर कोई मतलब उससे बात करे गेल्सबर्ग के बारे में तो उसे सुनना पसंद है। साउंड का मतलब यहाँ पे आवाज़, मतलब वो बातें पसंद है उसको, ठीक है। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट, और इसीलिए वो सब कुछ, ये सब कुछ ठीक है भाई, ऐसा सब कुछ जो हो रहा है वो सब कुछ सही है। ऑल इन 1894, कि भी ऐसा हो सकता है भी वो 1894 में ही चला गया हो और वो वहीं पर है, ठीक है। ऑल वर्ड्स, इसीलिए वो कहता है कि एंड दैट्स वेयर ही इज़, और वो पक्का वहीं चला गया है, उसने ढूंढ लिया होगा थर्ड लेवल। Because one night fussing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is? तो एक दिन, एक रात को क्या हुआ, वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प्स, एक बार मैं अपनी, फसिंग का मतलब होता है टटोलना, मैं टटोल रहा था अपनी स्टैम्प्स को, जो मेरे पास डाक टिकटें थी उनको टटोल रहा था, और फिर मुझे क्या मिला, आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट द फर्स्ट डे कवर, उसको मिला फर्स्ट डे कवर। तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि भाई जिस दिन पहले दिन कोई डाक टिकट छपती है, ठीक है, उसमें डाक टिकट लगा के और उस लिफाफे में खाली एक पेपर डाल दिया जाता है, और उस पेपर पे कुछ नहीं लिखा जाता, खाली पेपर होता है उसके अंदर, और खुद के एड्रेस पे, सेल्फ एड्रेस पे उसको भेज दिया जाता है उस लिफाफे को, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। तो आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड, जिस दिन नई टिकट इशू होती है, ठीक है, कोई भी टिकट इशू होती है, स्टैम्प कलेक्टर बाय सम, और स्टैम्प कलेक्टर जो होता है वो कुछ को बाय कर लेता है, खरीद कर लेता है, एंड और क्या करता है उसका यूज़ करता है उसको, एंड यूज़ दैम टू मेल एनवेल्प्स टू दैम सेल्फ, और ख़ुद को वो भेज लेता है, ठीक है। ऑन वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, जिस दिन वो पहले दिन टिकटें बिकती हैं उसके बिल्कुल पहले ही दिन उसको ख़रीद के और एक इनवेल्प को खुद पे मेल कर लेता है, खुद पे भेज देता है। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जो उस पर डाक खाने की जो पोस्ट मार्क लगती है, मोहर लगती है, उसमें डेट होती है, उससे डेट का पता चल जाता है भी किस डेट को ये इशू हुई थी। द एनवेल्प इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, उस एनवेल्प को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। दे आर नेवर ओपनड, और ये ऐसे लिफाफों को सिर्फ डाक टिकट को देखने के लिए रखा जाता है, और उनको खोल के नहीं देखते इसमें क्या है, क्योंकि उनको पहले ही पता होता है भाई वो खाली कागज़ उसमें डाला हुआ है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेल्प, बस क्योंकि आप उसमें क्या डालते हो, एक ब्लैंक पेपर डालते हो उस लिफाफे के अंदर। आगे कहता है दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, भाई जो मेरे पुराने से पुराने फर्स्ट डे कवर वहाँ पे पड़े हुए थे, आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, भाई मुझे वहाँ पे एक ऐसी चीज़ मिली जो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, जिसका उसने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है कि भाई बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ पर थी, पड़ी हुई थी वहाँ पे, और इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, क्योंकि, और ये क्यों थी वहाँ पे, क्योंकि किसी ने उसको मेल करी थी, उसको डाक डाली थी, किसके एड्रेस पे, टू माई ग्रैंडफादर, दादाजी के एड्रेस पे, एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, और उसके गेल्सबर्ग वाले एड्रेस पे। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेल्प सेट, और क्योंकि इस पे जो एड्रेस लिखा हुआ था वो यही बात प्रूव कर रहा था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस 18 जुलाई 1894, और वहाँ पे कौन सी डेट लिखी हुई थी उस पर डेट लिखी हुई थी 18 जुलाई 1894। आगे कहता है कि भाई डाक जो था, ये इसका जो डाक टिकट की जो लगी थी इसके ऊपर, उस पर जो स्टैंप लगी थी उससे वो बात प्रूव हो रही थी। द पोस्ट मार्क शोड दैट, और पोस्ट मार्क से वो प्रूव हो रही थी, मतलब उस स्टैम्प से वो बात प्रूव हो रही थी। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, क्योंकि ये चीज़, ये लिफाफा जो वहाँ पे एकदम से मिला उसको वो रिमेंबर नहीं था, उसको बिल्कुल भी याद नहीं था कभी ये वहाँ पे हो सकता है। द स्टैम्प वॉज ए 6 स्टैम्प सेंट
तो वहाँ पे उस पर 6 सेंट की जो थी वो टिकट थी, मतलब 6 सेंट उसका मूल्य था। डल ब्राउन कलर की थी वो, मतलब फीका सा भूरा सा उसका कलर था। विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उस पर कौन से राष्ट्रपति की पिक्चर लगी थी? गारफील्ड की। नेचुरली when the envelope came to granddad in the mail, it went right into the collection and stayed there till I took it out and opened it. तो ये कह रहा है कि भाई नेचुरली, भाई ऐसा हो सकता है कि भाई when the envelope came to granddad in the mail, जब दादाजी के पास ये मेल आई, ये डाक आई, it went right into the collection, तो इसको क्योंकि वो खोलते तो थे नहीं, एकदम से उसको उसने कलेक्शन में रख दिया, और ये स्टेड देयर का मतलब वहीं पड़ा रहा फिर ये, ठीक है। और कब तक पड़ा रहा? टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक मैंने इसको देख न लिया, ठीक है, इसीलिए वहीं पे पड़ा रहा। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो बैक डेट में कोई वहाँ पे गया है, उसने उसको वहाँ पे भेजा था दादाजी के एड्रेस पे, ठीक है। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक, लेकिन जो उसमें एक अचंभे वाली बात ये थी कि जब उसने उसको खोल के देखा तो उसके अंदर ब्लैंक पेपर नहीं पड़ा था, क्योंकि वो फर्स्ट स्टैंप डे वाले दिन जो ब्लैंक पेपर डालते थे वो नहीं था वहाँ पे उसमें। इट, और उसमें कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। और इस पर क्या लिखा हुआ था? इट रीड। तो इसको देखते हैं हम क्या लिखा हुआ था। ये तो यहाँ पे उस पर गेल्सबर्ग का इलिनॉइस का एड्रेस लिखा हुआ था, ये डेट लिखी हुई थी उसके अंदर का, ये जो लिफाफे के अंदर जो पेपर मिला उस पर जो जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ। इस पर पहले तो चार्ली के नाम से आया ये लेटर, चार्ली को संबोधित किया गया है। आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट। वो कह रहा है कि भाई आई गो टू विशिंग, भाई मैं चाहता था कि दैट यू वर राइट, कि तुम ठीक बात कह रहे थे, भाई शायद तुम ठीक थे। देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट, ठीक है। और फिर मुझे लगा, मैं बिलीव करने लगा कि भाई तुम कहते थे भाई उस टाइम तो तुम ठीक थे, लेकिन फिर मैं बिलीव ही करने लग गया कि भाई हाँ तुम जो कुछ बता रहे हो वो बिल्कुल सही बता रहे हो। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और ये बात सच है, बिल्कुल सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है, ठीक है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, और मैं कितने दिन से हूँ यहाँ पे? 2 वीक्स से यहाँ पे रह रहा हूँ मैं यहाँ पे। एंड राइट नाउ, और अभी भी यहीं पे हूँ, डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, ठीक है। वो कह रहा है कहाँ पे हूँ मैं? दिल्ली, ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि भाई इस गली के किस छोर पे हूँ मैं, ठीक है, जहाँ पे डेलीज की जो शॉप है, ठीक है। समवन इज प्लेइंग ए पियानो, और यहाँ पे कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और सामने वाली जो पोर्च है, ठीक है, सामने वाली जो पोर्च है उसमें कोई गा रहा है, सिंगिंग कर रहा है, ठीक है। सीइंग नेली होम, और क्या हो रहा है कि भाई जो सीइंग नेली होम कौन सा सॉन्ग है? ये इस तरीके का वो सॉन्ग गा रहा है। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे इनवाइट किया गया है नींबू पानी के लिए, भी नींबू पानी पीने के लिए मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया है, आमंत्रित किया गया है। कम ऑन बैक, वो कह रहा है कि वापस आ जाओ। चार्ली एंड लुइसा, भाई चार्ली और लुइसा तुम भी यहाँ पर आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और तुम इसको ढूंढना शुरू कर दो और देखते रहो, ढूंढते रहो, ठीक है, जब तक तुम्हें थर्ड लेवल ना मिल जाए। इट्स वर्थ इट बिलीव मी, वो कह रहा है कि भाई ये वर्थ इट मतलब बहुत ही तलाश करने के लिए है, मेरा विश्वास करो, मतलब बहुत ही शानदार जगह है, वर्दी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द नोट इज साइंड सैम, और उस पे नीचे किसके साइन किए हुए थे? सैम के, उस जो नोट था वो। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। वो कह रहा है कि भाई फिर मैं किस पे? जो स्टैम्प का था और कॉइन का जो स्टोर था, भी मैं वहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। और वहाँ पे उसको क्या मिलता है फिर वहाँ पे? वो कहता है भाई मुझे वहाँ पे पता चला कि भाई जो सैम है उसने ख़रीदे थे, क्या ख़रीदे थे? $800 के,
क्या खरीदे? $800 के वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, मतलब पुराने ज़माने की करेंसी उसने $800 से खरीदी थी। दैट ought टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल हे, ठीक है। और उसको लिए वो क्या काम कर सकता था वो, ठीक है, उसने सेटअप करना था, वहाँ पे कोई बिजनेस करना था। किस चीज़ का बिजनेस करना था? नाइस लिटिल हे, मतलब घास के जो चारा होता है उसका वहाँ पे बिजनेस करना था, ठीक है। उसकी फीडिंग, जो एनिमल्स को फीडिंग करते हैं उसका बिजनेस वो करना चाहता था। एंड ग्रेन बिजनेस, और वो इसके साथ साथ अनाज का भी बिजनेस वहाँ पे करना चाह रहा था। आगे कह रहा है कि ही ऑलवेज सैड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, और ऐसी ही उसकी विश थी, ठीक है। यही वो करना चाह रहा था, हमेशा यही कहता था कि भी वो उस 1894 के टाइम में यही सब कुछ कर सकता है अगर उसको करना पड़ा, अगर वह वहाँ पे गया। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, वो कह रहा है भाई मैं निश्चित रूप से भाई वहाँ पे ये ओल्ड बिजनेस तो कर नहीं सकता, साइकेट्रिस्ट तो बन नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे साइकेट्रिस्ट उस टाइम नहीं होते थे, मतलब उनकी ज़रूरत नहीं होती थी, वो पीसफुल एरा था, पीसफुल युग था वो वहाँ पे। इसके बाद वो कह रहा है नॉट इन गैल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, क्योंकि गेल्सबर्ग में इलिनॉइस में इस चीज़ की 1894 के इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत ही नहीं थी। हिज ओल्ड बिजनेस, भाई क्या था उसका ओल्ड बिजनेस? वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि जो सैम था वो चार्ली का साइकेट्रिस्ट था और उसका ये ओल्ड बिजनेस वहाँ पे नहीं चल सकता था, इसीलिए वो कहता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं था। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना और लिख देना कि भाई आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आपको समझ आया कि नहीं। इसमें थोड़ी सी ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। आप नोटबुक और पेन लेके 2-3 बार इसको देख लेना, स्पीड करके देख लेना, स्लो देख लेना, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे देख लेना। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, बाय।